नमस्कार सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन। देखिए बीकॉम पार्ट फर्स्ट एबीएसटी पेपर सेकंड बिजनेस स्टैटिस्टिक्स बुक, आपको बुक के राइटर हैं बुक व्यावसायिक सांख्यिकी बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, आरबीडी पब्लिकेशन की बुक परचेज करनी है, आरबीडी पब्लिकेशन, ठीक है। और राइटर है अग्रवाल ओसवाल मोदी भार्गव तिवारी और मीना। क्लियर है? बीकॉम पार्ट फर्स्ट एबीएसटी पेपर सेकंड बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की बुक आरबीडी पब्लिकेशंस की, और राइटर है ओसवाल अग्रवाल मोदी भार्गव तिवारी और मीना। ये वाली बुक आपको मार्केट से परचेज करनी है। देखिए आपके बीकॉम पार्ट फर्स्ट में पेपर सेकंड में व्यावसायिक सांख्यिकी जो बुक है उसमें 5 यूनिट है। 5 यूनिट, प्रत्येक यूनिट से 2 क्वेश्चन 20 मार्क्स के आते हैं और उनमें से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में करना होता है, ठीक है। तो देखिए यूनिट नंबर फर्स्ट, यूनिट की बात कर रहा हूं, यूनिट नंबर फर्स्ट, और आपका टॉपिक है यूनिट नंबर फर्स्ट में वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन, क्लियर। क्लासिफिकेशन आपका क्या है, टॉपिक है क्लासिफिकेशन। देखिए क्लासिफिकेशन क्या होता है, वर्गीकरण, ठीक है। वर्गीकरण क्या होता है, जब समंकों को देखिए वर्गीकरण बता रहा हूं मैं, जब समंकों को गुण तथा विशेषता के आधार पर, किसके आधार पर, गुण तथा विशेषता के आधार पर अलग अलग सजातीय वर्गों में बांट दिया जाता है तो उसे वर्गीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्गीकरण कहते हैं। तो देखिए वर्गीकरण का अर्थ मीनिंग ऑफ क्लासिफिकेशन, मीनिंग ऑफ क्लासिफिकेशन, जब समंकों को गुण तथा विशेषता, देखिए क्या कह रहा हूं, जब समंकों को गुण तथा विशेषता के आधार पर अलग अलग सजातीय, गुण तथा विशेषता के आधार पर अलग अलग सजातीय वर्गों में बांट दिया जाता है, अलग अलग सजातीय वर्गों में बांट दिया जाता है, उसे वर्गीकरण कहते हैं। देखिए ये मैंने बता दिया, जब समंकों को गुण तथा विशेषता के आधार पर अलग अलग सजातीय वर्गों में बांट दिया जाता है तो उसे वर्गीकरण कहते हैं। अभी मैं एक एग्जाम्पल भी आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से वो वर्गीकरण आपका कैसे बांटा जाता है। अब देखिए ये तो वर्गीकरण, देखिए क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग। देखिए क्लासिफिकेशन is the process of
ग्रुपिंग। देखिए, क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग डेटा, ग्रुपिंग डेटा into homogeneous। देखिए, क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग डेटा इनटू होमोजीनियस क्लासेस एंड कैटेगरी। होमोजीनियस क्लासेस एंड कैटेगरीज। क्लियर हो गई बात? देखिए, क्लासिफिकेशन क्या करना, यानी कि जैसे एक क्लास है और उस क्लास के नंबर ऑफ स्टूडेंट है, क्लियर है, क्लास के क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट है, तो हमने उस क्लास के नंबर ऑफ स्टूडेंट को बताया कि 0 से 10 मार्क्स आने वाले इतने विद्यार्थी है, 10 से 20 आने वाले इतने विद्यार्थी है, 20 से 30 आने वाले इतने विद्यार्थी है, 30 से 40 आने वाले विद्यार्थी इतने है, तो वो आपका क्या कहलाएगा, क्लासिफिकेशन। अर्थात कक्षा के विद्यार्थियों को आप नंबर ऑफ स्टूडेंट बता रहे हैं, या तो आप उनकी एज के अकॉर्डिंग उनको क्लासिफाइड कर दीजिए, या उनके जो भी आपने एग्जाम लिया उसके जो मार्क्स आए उसके आधार पर आप क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, उनकी हाइट के अकॉर्डिंग उनका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, उनके वेट के अकॉर्डिंग उनको क्या कर सकते हैं, उनका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो देखिए, एक एग्जांपल बताता हूं। फॉर एग्जांपल, देखिए यह मार्क्स, प्राप्तांक, यहां मैंने लिख दिया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों की संख्या, नंबर ऑफ स्टूडेंट। क्लियर? देखिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट मैंने कहा कि 0 से 10 मार्क्स आने वाले कितने विद्यार्थी है, 5। मैंने कहा 10 से 20 मार्क्स आने वाले विद्यार्थी कितने हैं, 10। मैंने कहा 20 से 30 मार्क्स आने वाले विद्यार्थी कितने हैं, 8। मैंने कहा 30 से 40 मार्क्स आने वाले विद्यार्थी कितने हैं, 5। और 40 से 50 मार्क्स आने वाले विद्यार्थी कितने हैं, 2। और n इक्वल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो गए टोटल, देखिए 5, 15 और 8 23 और 7 30। यानी कि हमने 30 विद्यार्थियों के यहां प्राप्तांक बताए थे कि उनके 50 मार्क्स का पेपर था, उसमें कितने विद्यार्थियों के कितने मार्क्स आए। तो देखिए, ये अब देखिए क्लासिफिकेशन क्यों किया जाता है, जो भी संग्रहित समंक होते हैं, संग्रहित समंक, क्लियर है, संग्रहित समंकों का वर्गीकरण किया जाता है उनको सरल और संक्षिप्त करने के लिए, ताकि अनुसंधान के उद्देश्य में अगर वो समंक काम में आ रहे हैं तो वो आसानी से क्या हो जाए, समझ में आ जाए। क्लियर हो गई बात? तो देखिए, मार्क्स प्राप्तांक है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। नंबर ऑफ स्टूडेंट, विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 5, 10, 8, 5, 2। क्लियर? टोटल मार्क्स कितने का था, 50। नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या है, 30। क्लियर हो गई बात? तो देखिए, मैंने क्लासिफिकेशन बता दिया। क्लासिफिकेशन का अर्थ हो गया अपने, जब समंकों को गुण तथा विशेषता के आधार पर अलग अलग सजातीय वर्गों में बांट दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, वर्गीकरण कहते हैं। क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग डेटा इनटू होमोजीनियस क्लासेस एंड कैटेगरी। होमोजीनियस, देखिए ये मैंने ये मार्क्स बताए तो सभी विद्यार्थियों के क्या बताए हैं मैंने, मार्क्स ही तो बताए हैं, तो इसका मतलब वो क्या है, होमोजीनियस है। क्लियर? या तो आप इन जो स्टूडेंट है, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है,
इनको डिटरमाइन किए मार्क्स के आधार पर या उनके वेट के आधार पर या उनकी हाइट के आधार। ऐसा नहीं कि 5 विद्यार्थियों की संख्या आप बता रहे, नंबर ऑफ स्टूडेंट की तो हाइट बता रहे हो और 10 विद्यार्थियों का वेट बता रहे हो, तो फिर उनमें होमोजीनियस डेटा नहीं होगा। वो क्लियर है? डेटा वही होता है जिसमें क्वालिटी हो किसकी, होमोजीनियस हो। तो देखिए, क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग डेटा इनटू होमोजीनियस क्लासेस एंड कैटेगरी। क्लियर होगी बात? अब देखिए आगे बात आती है वर्गीकरण की रीतियां। वर्गीकरण की रीतियां, मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन, मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन। देखिए, मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन को 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में। एक तो आपका पहले बताया गुणात्मक वर्गीकरण। कौन सा वर्गीकरण बताया? गुणात्मक वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू एट्रीब्यूट्स, क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू, क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू एट्रीब्यूट्स। देखिए, क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू एट्रीब्यूट्स। देखिए, समंकों को की रीतियों को कितने भागों में बांटा गया? गुणात्मक वर्गीकरण और दूसरा आपका संख्यात्मक वर्गीकरण। संख्यात्मक वर्गीकरण या वर्गांतरों के अनुसार वर्गीकरण, वर्गांतरों के अनुसार वर्गीकरण। वर्गांतरों के अनुसार वर्गीकरण। देखिए, गुणात्मक वर्गीकरण, संख्यात्मक वर्गीकरण कह सकते हो या वर्गांतरों के अनुसार वर्गीकरण कह सकते हो। क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू क्लास इंटरवल, क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू क्लास इंटरवल। क्लियर हो गई बात? तो देखिए, वर्गीकरण की रीतियों को, मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन को कितने भागों में डिवाइड किया? 2 टाइप्स ऑफ मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन। फर्स्ट, क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू एट्रीब्यूट्स और क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू क्लास इंटरवल। देखिए, क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू एट्रीब्यूट्स कैसे होगा? गुणात्मक वर्गीकरण। गुणात्मक वर्गीकरण को तो भी 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भागों, कितने भागों में? 2 भागों में। देखिए, गुणात्मक वर्गीकरण, साधारण वर्गीकरण, सिंपल क्लासिफिकेशन, सिंपल क्लासिफिकेशन और दूसरा आपका था बहुगुणी वर्गीकरण, बहुगुणी वर्गीकरण, मैनीफोल्ड
क्लासिफिकेशन, मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। देखिए मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण की रीतियों को कितने भागों में डिवाइड किया? 2 भागों में, गुणात्मक वर्गीकरण और संख्यात्मक वर्गीकरण, या इसे बोल सकते हो वर्गांतरों के अनुसार वर्गीकरण। क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन या क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू क्लास इंटरवल। इधर आपका फिर था गुणात्मक वर्गीकरण, इसे भी क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू एट्रीब्यूट्स, इसे भी 2 भागों में बांटा गया, साधारण वर्गीकरण सिंपल क्लासिफिकेशन, बहुगुणी वर्गीकरण मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। क्लियर हो गई बात? अब देखिए ये गुणात्मक वर्गीकरण क्या होता है। गुणात्मक वर्गीकरण का मतलब होता है जब समंकों को, देखिए गुणात्मक वर्गीकरण का मतलब बता रहा हूं, जब समंकों को गुणों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है तो वो क्या कहलाता है? गुणात्मक वर्गीकरण कहलाता है। When the data are classified according to quality is called classification according to attributes। क्लियर? उसके बाद देखिए इसके ही कितने भाग बताए गए, साधारण वर्गीकरण और बहुगुणीकरण। साधारण वर्गीकरण का मतलब जब समंकों को किसी एक गुण या विशेषता के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है तो वो साधारण वर्गीकरण कहलाता है। साधारण वर्गीकरण का दूसरा नाम क्या है? इसे द्विभाजन वर्गीकरण के नाम से भी जाना जाता है। फिर बात आती है बहुगुणी वर्गीकरण, जब समंकों को, कौन से समंक? संग्रहित समंकों को एक से अधिक गुणों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है तो उसे बहुगुणी वर्गीकरण कहते हैं। तो देखिए आगे, गुणात्मक वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू एट्रीब्यूट्स। जब समंकों को, जब संग्रहित, जब समंकों को गुणों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है तो उसे साधारण, तो उसे गुणात्मक वर्गीकरण कहते हैं। गुणात्मक वर्गीकरण कहते हैं। देखिए जब समंकों को गुणों के आधार पर वर्गीकृत, जब समंकों को गुणों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, किसके आधार पर? गुणों के आधार पर, तो उसे क्या बोलेंगे? गुणात्मक वर्गीकरण कहेंगे। क्लियर हो गई बात? गुणात्मक वर्गीकरण, जैसे आप गुण क्या बता सकते हो? गुण बता सकते हो जैसे आपने सुंदरता के आधार पर, शिक्षा के आधार पर, एजुकेशन के आधार पर,
हेल्थ के आधार पर, स्वास्थ्य के आधार पर डेटा बता रहे हो तो वो आपका कौन सा वर्गीकरण कहलाएगा? क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू एट्रीब्यूट्स। देखिए आप या तो क्या बता रहे हैं, हेल्थ के बिहाफ पे डेटा बता रहे हैं, क्लासिफाइड कर रहे हैं, या आप एजुकेशन के बिहाफ पे डेटा को क्लासिफाइड कर रहे हैं, क्लियर? तो वो आपका कौन सा वर्गीकरण कहलाएगा? क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू एट्रीब्यूट्स कहलाएगा। क्लियर हो गई बात? when the data are classified according to some qualitative देखिए when the data are classified according to some qualitative phenomenon which can not be measured in term of quality when the data are classified according to some qualitative phenomena. क्वांटिटी when देखिए गुणात्मक वर्गीकरण क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू एट्रीब्यूट्स when the data are classified according to some qualitative phenomenon which cannot be measured in term of quantity clear is called the classification according to attributes। क्लियर हो गई बात? देखिए आगे अब बात आती है साधारण वर्गीकरण। साधारण वर्गीकरण सिंपल क्लासिफिकेशन। सिंपल क्लासिफिकेशन जब समंकों को, देखिए सिंपल क्लासिफिकेशन होगा जब समंकों को एक गुण की, देखिए सिंपल क्लासिफिकेशन क्या होगा? जब समंकों को एक गुण की, जब समंकों को एक गुण की
उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है तो उसे क्या कहेंगे? साधारण वर्गीकरण कहेंगे। देखिए, जब समंकों या तथ्यों को एक गुण की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार, देखिए, जब समंकों या तथ्यों को एक गुण की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है तो उसे साधारण वर्गीकरण कहते हैं। साधारण वर्गीकरण कहते हैं। इसे द्विभाजन वर्गीकरण के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, इसका दूसरा क्या नाम है? द्विभाजन वर्गीकरण। देखिए, यहाँ पर साधारण वर्गीकरण, सिंपल क्लासिफिकेशन बताया मैंने कि आप कोई भी डेटा है जो आपने संग्रहित किया है, चाहे आप प्राथमिक समंकों के माध्यम से आपने डेटा संग्रहित किया है या द्वितीय समंकों के माध्यम से आपने डेटा संग्रहित किया है, जो भी डेटा आपने कलेक्ट किया है, ठीक है, ऑन द बिहाफ ऑफ प्राइमरी डेटा, ऑन द बिहाफ ऑफ सेकेंडरी डेटा, क्लियर है? तो उनको एक गुण की उपस्थिति है या उसमें एक गुण की अनुपस्थिति, उसके आधार पर आप वर्गीकृत कर रहे हो, तो आपका वो कौन सा वर्गीकरण कहलाएगा? साधारण वर्गीकरण कहलाएगा। जैसे आपने क्या किया कि आप ईमानदार व्यक्तियों को बता रहे हो, तो वो आपका क्या कहलाएगा? या आप या तो उपस्थिति, या तो आप ईमानदारी के आधार पर बता दो, या फिर अनुपस्थिति बेईमानी के आधार पर बता दो, तो वो आपका जो डेटा है वो कौन सा कहलाएगा? सिंपल क्लासिफिकेशन कहलाएगा, आपका साधारण वर्गीकरण कहलाएगा। When the data are classified on the basis of, when the data are classified on the basis of परसेंस, देखिए यहां पर बात आ रही है कौन से? सिंपल क्लासिफिकेशन। When the data are classified on the basis of presence and absence, यानी कि प्रेजेंस का मतलब उपस्थिति और एब्सेंस का मतलब क्या होगी? अनुपस्थिति ऑफ वन एट्रीब्यूट, एक गुण, वन एट्रीब्यूट इज कॉल्ड सिंपल क्लासिफिकेशन। क्लियर हो गई बात? देखिए वापस, साधारण वर्गीकरण, सिंपल क्लासिफिकेशन, जब समंक तथ्यों को एक गुण की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है तो उसे साधारण वर्गीकरण कहते हैं और इसे द्विभाजन वर्गीकरण के नाम से भी जाना जाता है। फिर मैंने बताया व्हेन द डेटा आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड द एब्सेंस ऑफ वन एट्रीब्यूट्स, किसी एक गुण की या तो आप क्या बता दो? प्रेजेंस बता दो या उसकी एब्सेंस बता दो।
तो वो क्या कहलाएगा आपका सिंपल क्लासिफिकेशन कहलाएगा। कौन सा क्लासिफिकेशन कहलाएगा? सिंपल क्लासिफिकेशन आपका कहलाएगा। तो देखिए यहां पर गुणात्मक वर्गीकरण के दो पार्ट थे। पहला तो कौन सा था? साधारण वर्गीकरण, और साधारण वर्गीकरण अपना यहां पर कंप्लीट हो गया है। अब दूसरा पार्ट गुणात्मक वर्गीकरण का दूसरा पार्ट क्या था? गुणात्मक वर्गीकरण का दूसरा पार्ट था आपका बहुगुणी वर्गीकरण। जब संग्रहित समंकों या तथ्यों को एक से अधिक गुणों के आधार पर, देखिए इसी से बना है, जब संग्रहित समंकों को या तथ्यों को एक से अधिक गुणों के आधार पर आप वर्गीकृत कर रहे हैं तो आपका वो बहुगुणी वर्गीकरण कहलाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल बताता हूं मैं आपको कि आपकी पॉपुलेशन है, क्या है? पॉपुलेशन, और पॉपुलेशन को आपने डिवाइड कर दिया मेल और फीमेल्स। फिर आपने मेल और फीमेल को डिवाइड कर दिया लिटरेट, इलिटरेट, लिटरेट, इलिटरेट। फिर आपने क्या किया? उसको भी डिवाइड कर दिया मैरिड और अनमैरिड, मैरिड और अनमैरिड। तो देखिए उसमें एक से अधिक गुण हो गए, तो वो क्लासिफिकेशन आपका कौन सा कहलाएगा? बहुगुणी वर्गीकरण कहलाएगा, मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। क्लियर हो गई बात? तो देखिए यहां पर आगे नेक्स्ट आपका है बहुगुणी वर्गीकरण। देखिए बहुगुणी वर्गीकरण, बहुगुणी वर्गीकरण। देखिए बहुगुणी वर्गीकरण क्या होगा? जब समंकों को एक से अधिक गुणों के आधार पर, देखिए जब समंकों को एक से अधिक गुणों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है तो उसे बहुगुणी वर्गीकरण, कौन सा वर्गीकरण? बहुगुणी वर्गीकरण कहते हैं। देखिए एक से अधिक गुणों के आधार पर आप क्या कर रहे हो उसको बता रहे हो, तो वो आपका क्या कहलाएगा? बहुगुणी वर्गीकरण। व्हेन द गिवन डेटा इज क्लासिफिकेशन, व्हेन द देखिए when the given data is classified, when the given data is classified, देखिए when the given data is classified in more than one, देखिए when the given data is classified in more than two classes, more than two classes on the basis of a when the basis of a given attribute
attribute is called manifold classification. Manifold classification. When the given data, देखिए क्या बताया मैंने, when the given data is classified in more than 2 classes on the basis of a given attributes, it is called देखिए it is called manifold classification. It is called मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन. देखिए इसका एग्जाम्पल देखिए, मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन का एग्जाम्पल देखिए. मैंने यहां लिखा एग्जाम्पल, बताता हूं आपको. कौन से क्लासिफिकेशन का? देखिए या फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां लिखी पॉपुलेशन, जनसंख्या. क्लियर. अब जनसंख्या को मैंने 2 भागों में बांटा. कितने भागों में बांटा जनसंख्या को? 2 भागों में मैंने बांट दिया. देखिए एक तो मैंने बांट दिया पुरुष, मेल्स, यहां पर महिला. फीमेल्स. क्लियर. देखिए मेल और फीमेल्स. बहुगुणी वर्गीकरण में देखिए मैंने क्या किया, 2 भागों में बांट दिया, मेल और फीमेल. फिर देखिए मैंने इसके भी 2 पार्ट कर दिए. कितने पार्ट किए? 2 पार्ट. यहां मैंने इसको कह दिया साक्षर, लिटरेट. क्या? लिटरेट. और मैंने इसको लिख दिया निरक्षर. ठीक है. इसको भी मैंने 2 भागों में बांट दिया. एक तो क्या? साक्षर, इधर क्या? निरक्षर. क्लियर. देखिए पॉपुलेशन थी, जनसंख्या, उसको 2 भागों में बांटा, पुरुष और महिला. फिर मैंने वापस उनके डिवाइड किया, साक्षर, निरक्षर, साक्षर और निरक्षर. देखिए निरक्षर इलिटरेट, लिटरेट, एंड लिटरेट. क्लियर. अब फिर मैंने इसको क्या किया, फिर इसके 2 टुकड़े कर दिए. क्लियर. इसके भी मैंने 2 टुकड़े कर दिए और इसके भी मैंने क्या किए, 2 पार्ट कर दिए. तो देखिए मैंने यहां इसको तो लिखा विवाहित,
मैरिड, अविवाहित, अविवाहित, अनमैरिड, फिर इसको मैंने लिखा विवाहित, और ये भी हो गया आपका मैरिड, ये अविवाहित, अनमैरिड, विवाहित, मैरिड, अविवाहित, अनमैरिड। क्लियर? इधर भी आपका विवाहित, मैरिड और अविवाहित, अनमैरिड। क्लियर हो गई बात? तो देखिए ये आपका कौन सा वर्गीकरण क्या होगा, बहुगुणी वर्गीकरण का एग्जाम्पल पे मैंने आपको बता दिया अच्छे से कि जब समंकों को एक से अधिक गुणों के आधार पर, देखिए जब समंकों को एक से अधिक गुणों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है तो उसे बहुगुणी वर्गीकरण। देखिए एक से अधिक गुण, ये पॉपुलेशन थी, एक बार मैंने पुरुष और महिला बांट दिया, फिर मैंने साक्षर निरक्षर बांट दिया, फिर विवाहित अविवाहित, विवाहित अविवाहित, विवाहित अविवाहित, विवाहित और अविवाहित। तो ये आपका कौन सा वर्गीकरण कहलाएगा, बहुगुणी वर्गीकरण कहलाएगा। क्लियर होगी? बहुगुणी वर्गीकरण भी आपका क्लियर है। अब बात आती है नंबर 2। देखिए वर्गीकरण की रीतियां चल रही है, मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन, और मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन में अब आपका बचा है संख्यात्मक वर्गीकरण। संख्यात्मक वर्गीकरण, कौन सा वर्गीकरण, संख्यात्मक वर्गीकरण। क्वांटिटेटिव, मेजरमेंट क्लासिफिकेशन। क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। देखिए कितने भागों में बांटा गया था वर्गीकरण को, 2 भागों में बांटा गया। क्लियर? क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू क्लास इंटरवल, क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू क्लास इंटरवल, या classification according to class interval। अकॉर्डिंग टू क्लास इंटरवल। ठीक है, क्लास इंटरवल।
संख्यात्मक क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन या क्लासिफिकेशन, देखिए जब समंकों को वर्गांतरों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है तो वो कहलाता है आपका संख्यात्मक वर्गीकरण। जब समंकों को वर्गांतरों के आधार पर, देखिए जब समंकों को वर्गांतरों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है तो उसे संख्यात्मक वर्गीकरण कहते हैं। देखिए फॉर एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, मैंने यहाँ लिख दिया मार्क्स, मैंने क्या लिखा मार्क्स, और यहां लिख दिया मैंने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब देखिए संख्यात्मक वर्गीकरण कैसे होगा। आपने एक वर्ग बना दिए 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40, 5, 10, 5, 8। तो ये आपका कौन सा वर्गीकरण कहलाएगा? ये आपका कौन सा वर्गीकरण कहलाएगा? संख्यात्मक वर्गीकरण। देखिए यहाँ बांट दिया ना वर्ग, यहाँ पे 10-10 के आपने वर्ग बना दिए। एक वर्ग बनाया 0 से 10, एक बनाया 10 से 20, एक क्या बनाया 20 से 20 से 30, 30 से 40। तो ये आपका क्या है, संख्याओं के आधार पर आपने अलग वर्ग बना दिए। आप ये भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, इसके अलावा भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल और ले सकते हैं। देखिए आपने कहा एज, नंबर ऑफ पर्सन, व्यक्तियों की संख्या। देखिए एज हो गई या नंबर ऑफ पर्सन हो गए, व्यक्तियों की संख्या हो गई। तो एज के आधार पर भी आप बता सकते हो कि एज, देखिए एज 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। अब नंबर ऑफ पर्सन बता रहे हो, व्यक्तियों की संख्या बता रहे हो। देखिए आपने कहा कि 5, 10 से 20 वर्ग में कितने व्यक्ति आएंगे? 5। यहाँ आपने बता दिए 20, 30 से 40 वर्ष के हैं 30, 40 से 50 20 और 50 से 60 10। क्लियर? तो ये देखिए आपने ये चीज़ की, ये वर्ग बनाया, एक ये वर्ग बनाया, एक ये बनाया, एक ये वर्ग बनाया और एक आपने ये वर्ग बना दिया। तो जो ये आप जब जैसे अब ये आप वर्ग बना रहे हो, क्लास बना रहे हो, तो ये आपका वर्गीकरण कहलाएगा कौन सा? क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। क्लियर? व्हेन द डेटा आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू क्लास इंटरवल on the basis of class interval is called the quantitative classification या classification according to class interval। देखिए एक आपने क्लास बनाई 10 से 20, इन दोनों में डिफरेंस कितने का? 10। एक आपने क्लास बनाई 20 से 30, एक क्लास बनाई 30 से 40,
और एक क्लास बनाई 40 से 50 और नेक्स्ट क्लास आपने बनाई 50 से 60, 50 से 60। तो ये आपका कौन सा वर्गीकरण हो गया? संख्यात्मक वर्गीकरण हो गया, संख्यात्मक वर्गीकरण। क्लियर होगी बात? देखिए आगे, when the data are classified according to class interval, देखिए when the data are classified according to class interval, देखिए when the data are classified according to class interval is called quantitative क्लासिफिकेशन। कौन सा क्लासिफिकेशन हो जाएगा? क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। तो देखिए आज अपन ने दो टॉपिक पढ़े कि मीनिंग ऑफ क्लासिफिकेशन क्या होता है, ठीक है। और देखिए ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जिसमें स्टैटिस्टिक्स की फंडामेंटल चीजें दे रखी है। अगर ये चैप्टर आपका अच्छे से क्लियर है तो आपको जो आगे आप क्वेश्चंस करेंगे चैप्टर नंबर 9 पढ़ेंगे, 10, 11, तो वो चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। क्लियर होगी बात? तो ये चैप्टर आपको समझ में आना चाहिए अच्छे से। अब देखिए ये तो मैंने थोड़ा सा ऐसे बताया। अब देखिए जैसे ये क्या कहलाएगी? ये 10 से 20, 10 से 20, 20 से 30, 30 से, इसको बोलते हैं क्लास लिमिट। क्या बोलते हैं? क्लास लिमिट। और इन दोनों के डिफरेंस को बोला जाता है क्लास इंटरवल। इन दोनों के डिफरेंस को क्या बोला जाता है? क्लास इंटरवल। और इन दोनों का अगर मैं इनको 10 और 20 को जोड़कर 2 का डिवाइड करूंगा तो वो कहलाती है मेरी मिड वैल्यू। तो ये क्वेश्चन में अपने को कैलकुलेट करनी पड़ती है। जैसे क्वेश्चन में क्लास इंटरवल भी निकालना पड़ता है। क्लियर है? आपको मिड वैल्यू कैलकुलेट करनी है। जैसे आपको मीन कैलकुलेट करने के लिए बोला है तो सब मीन कैलकुलेट करोगे और सीरीज आपकी कंटिन्यूस सीरीज है तो सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी पे आपको उसकी मिड वैल्यू निकालनी पड़ेगी। और मिड वैल्यू निकालने का फॉर्मूला देखिए कल आगे की क्लास में बताऊंगा, मैं यहाँ बता रहा हूँ। मिड वैल्यू इक्वल टू L1 प्लस L2 डिवाइड बाई 2। अब आपको पता है L1 क्या होती है? L2। L1 का मतलब होता है लोअर लिमिट और L2 का मतलब होता है अपर लिमिट। L1 का जैसे ये है, ये आपकी क्या है? लोअर लिमिट है और ये आपकी क्या है? अपर लिमिट। और डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट इज कॉल्ड द क्लास इंटरवल। देखिए डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट इज कॉल्ड द क्लास इंटरवल। क्लियर हो गई बात? तो क्लास इंटरवल क्या होता है ये भी आपको मैंने बता दिया। क्लियर? और एवरेज ऑफ लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट इज कॉल्ड मिड वैल्यू। क्लियर होगी बात? तो आगे के टॉपिक जो भी हैं आगे हम पढ़ेंगे। एक तो क्लास लिमिट, क्लास इंटरवल, मिड वैल्यू, फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल सीरीज। क्लियर? सांख्यिकी श्रेणियों के प्रकार। ठीक है, कौन कौन से प्रकार की होती है? जैसे इंडिविजुअल सीरीज होती है, डिस्क्रीट सीरीज होती है और कंटिन्यूअस सीरीज होती है। क्लियर हो गई बात? तो ये आपको मैंने आज बता दिया। कौन सा अपना टॉपिक होगा? मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन अपना कंप्लीट है। और मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन में जो आपका संख्यात्मक वर्गीकरण है उसका पहला टॉपिक नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा मैं, कि क्लास लिमिट से स्टार्ट होगा, फिर उसके बाद क्लास इंटरवल आएगा, फिर उसके बाद मिड वैल्यू आएगी, उसके बाद फ्रीक्वेंसी आएगी, फिर उसके बाद आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगी, स्टैटिस्टिकल सीरीज आएगी। क्लियर हो गई बात?